हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुभाष सरदारी और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भाई लिमिटिंग रीजन एंड एक्सेस रीजन। ठीक है ना। इससे पहले जो वीडियो बना था वो इसी के बेस पे ही था। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, अगर उसमें हो गया कंप्लीट, इसको क्यों बना रहा हूँ? मैं इसको इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब आप लोग इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे वहाँ पास यही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो वहाँ पास आप पार्ट वार्ट पे पढ़ने से अच्छा है कि उसको आप लोग एक ही वीडियो में पढ़ लो, कंटिन्यू पढ़ लो, क्या होता है कैसे होता है। अभी मैं आप लोगों को घुमाऊंगा भाई इक्विलिब्रियम के बेस पे। ठीक है ना। किसके बेस पे? इक्विलिब्रियम के बेस पे मैं आप लोग को घुमाऊंगा। समझ जाना भाई क्या है कैसा है। क्लियर है? चलिए एक नए एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखो, ये एक है भाई, ए है, ए से क्या बनता है बताओ? बी बनता है। ठीक है। अब मैं दिया हूं भाई आप लोग को, ये दिया हूं ए का 2 मोल दिया हूं। कितना दिया बताओ? 2 मोल समझ लो। अब मैं पूछ रहा हूं कितना मोल बी का बनेगा। ठीक है, कितना मोल बी का बनेगा? सिंपल सी बात है भाई, अरेंजमेंट कर लो स्टाइकोमेट्रिक से। सामने 1 है और ए का कितना बताएं? 2 है। क्लियर है? ए कितना है बताएं? 2 है। ठीक है, ए कितना है? 2 है। तो ब्रैकेट में अगर 2 है तो इधर कितना बनेगा बताओ? 2 ही बनेगा। सामने क्या है? 1 है, 1। तो बताओ ये 2 चला जाएगा उधर, कितना बचेगा बताओ? 0। ये कितना बनेगा बताओ? 2। ब्रैकेट में 0 बचेगा और ये कितना बना? 2। अगर आप देखेंगे भी भाई, एक से एक बन रहा है। अगर एक आप लोग लिए हैं तो एक जब पूरा खत्म होगा तब आप लोग को बी का 1 मिलेगा। अगर एक और 2 ले रहे हैं भाई, बी का भी क्या कितना बनेगा? 2 बनेगा। अगर एक अगर 3 ले रहे हैं भाई तो बी का भी कितना बनेगा? 3 बनेगा। यही हो रहा है आप लोग के साथ में। कैसे? हाँ भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसी को मैं थोड़ा सा आपको घुमा के देता हूँ। क्या करता हूँ? घुमा के देता हूँ अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम में। ठीक है ना। कैसे? अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम में। ठीक है ना। अगर आप लिंक खोजना चाहेंगे इक्विलिब्रियम में कैसे हो रहा है तो लिंक कहीं नहीं मिलने वाला है भाई। बोला जाता है भाई, टॉपर जो बोलते हैं कि एनसीईआरटी इज सफिशिएंट क्रैक करने के लिए, बट एनसीईआरटी इज सफिशिएंट, बट उसमें अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ना चाहेंगे ना भाई तो आप लोग क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। जिस टाइप क्वेश्चन आप लोग को चाहिए समझने के लिए वो नहीं मिलेगा। तो आप लोग जब क्वेश्चन करेंगे बहुत सारा तब आप लोग को एनसीईआरटी समझ में आएगी क्या होता है लाइन बाय लाइन। बायोलॉजी के लिए हो सकता है बट केमिस्ट्री के लिए तो नहीं है भाई। मैं खुद केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं बोलूँगा अगर एनसीईआरटी सफिशिएंट, मैं बोलूँगा नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में डिस्कस ही नहीं किया गया है, क्या शॉर्टकट फार्मूला में दिया गया है। ठीक है ना। क्योंकि क्या था ना कि पहले बुक मोटी आती थी कि बच्चा का बस्ता जो होता है ना भारी भाई, तो उसमें से फिर टॉपिक को हटा के बहुत पतली कर दी है, जिससे बस्ता क्या हो जाए? इजी, हाफ हो जाए, कम हो जाए। साथ में उस बुक को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया भाई कि एक पार्ट अभी एक पार्ट बाद में, ऐसा कर दिया हुआ है। तो ये है भाई। ठीक है ना। तो आप लोग को कम से कम कोचिंग की जरूरत है भाई। ठीक है, किसकी जरूरत है? कोचिंग की जरूरत है। अब मैं बोलता हूं भाई, ये 2 मोल दिया था ना, इफ 50% ऑफ ए इज reactant, then calculate the product। मतलब ए का 50% रिएक्ट कर रहा है। कितना रिएक्ट कर रहा है बताएं? ए का 50% रिएक्ट कर रहा है। क्लियर है? अब बताइए 50% होता क्या है? क्या होता है 50%? एक का 50% कितना होगा? 0.5। 100 का 50% क्या होता है? 50। जो है अगर आप लोग गए होंगे भाई माल वाल घूमने के लिए, शॉपिंग मॉल, तो वहाँ पास कपड़ों में रहता है भाई 50% ऑफ, 80% ऑफ, 20% ऑफ। तो बच्चे लोग ना वहाँ पर वो समझ जाते हैं भाई कि अगर उस क्लोथ का रेट अगर 1000 है तो हमें 50 में मिलेगा। सिंपल सी बात। अगर 800 है 400 देना पड़ेगा। बट इसी को अगर मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पूछूंगा ना भाई, बच्चे लोग थोड़ा सा क्या हो जाते हैं,
नहीं आता ऐसा भाई। अगर आप मैथमेटिक्स और डेली लाइफ से अगर कर रहे हैं, आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो बहुत ईजी है भाई, ठीक है ना। नंबर में लेके खेलो आप लोग। सर 2 पूछे हैं, 2 रुपये का 50% होता है 1 रुपीज़, खत्म। 2 का 50% कितना होता है? 1 होता है ना भाई। 2 का 50% कितना होता है? 1 होता है। मतलब ये हुआ, इस 50% मतलब ये हुआ कि 2 में से केवल 1 ही क्या कर रहा है आप लोग का? रिएक्शन कर रहा है भाई। 1 क्या कर रहा है आप लोग का? 2 में से 1 क्या कर रहा है आप लोग का? रिएक्शन कर रहा है। और 1 क्या हो रहा है आप लोग का बताएं? रिमेनिंग हो रहा है, ठीक है। तो जो रिएक्शंस कर रहा है उसको नीचे लिखा जाए भाई, अच्छे तरीके से लिखा जाए। मतलब ये जो A था ये B था, ठीक है, और 2 दिया था। 2 में से 1 आप लोग का, थोड़ा सा मैं टेबल में बनाऊं थोड़ा सा इधर करके, चलिए एक ब्रैकेट में आप लोग को मैं समझाता हूं भाई, ठीक है। इस ब्रैकेट में मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। सब चीज समझे। A था, अरे क्या था बताओ? B था। तो A का मैं 2 दिया था, मैंने बोला कि 50%, तो 2 का 50% कितना होता है? 1 होता है। मतलब 2 में से 1 रिएक्शन कर रहा है, तो कितना बच रहा है बताओ? 1 बच रहा है। वो जो बच रहा है मैं उसको कहां पर लिख दूं बताओ? रिमाइनिंग को ऊपर में लिख दिया हूं। कहां पर लिख दिया हूं? RMG, रिमाइनिंग को ऊपर में, और जो रिएक्शन कर रहा है उसको नीचे लिख दिया हूं भाई RXN से, ठीक है ना। ये हुआ। अब इस 1 को आप लोग को अरेंजमेंट करना है भाई स्टोइकोमेट्रिक में। किसमें करना है? स्टोइकोमेट्रिक में अरेंजमेंट करना है। क्लियर है? स्टोइकोमेट्रिक देखेंगे सामने 1 है, और क्या मैं लिखूं कि 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आप लोग को 1। अब ब्रैकेट में अगर इधर 1 है तो यहाँ से कितना बनेगा? B का भी 1 बनेगा, और B के सामने क्या है बताएं? 1 है, ठीक है। अब देखेंगे भाई अगर ये 1 चला जाए तो कितना बचेगा बताओ? इधर पे 0, ठीक है। आफ्टर रिएक्शन के बाद अगर देखेंगे, आफ्टर रिएक्शन के बाद अगर आप देखेंगे, ए जो बच रहा है आप लोग का 0, बी कितना बच रहा है आप लोग का 1, तो ये यहां से भाई। बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना, ए का बच रहा है 1 ऊपर का, रिमेनिंग 1। ये कौन सा रिमेनिंग है? 1 कौन सा आप लोग का? रिमेनिंग वाला है। अरे 0 कौन सा आप लोग का? ये आप लोग का रिएक्शन वाला भी। तो रिएक्शन से 0 बच रहा है, और रिमेनिंग से केवल कितना बन रहा है आप लोग का? 1 बन रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था भाई। चलिए थोड़ा सा और अच्छे से जहां पर स्टोइकोमेट्रिक आता है वहां से खेला जाए, ठीक है ना। अगर आप लोग एक क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया होगा तो ठीक है भाई, आगे चलते हैं, ठीक है ना। आगे समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन से देखेंगे कैसा नहीं आ रहा है, क्या गलतियां हो गई थी, क्योंकि बेटा एक प्रॉब्लम से नहीं होता, ठीक है ना। जब तक आप लोग 4-5 प्रॉब्लम नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। अगर एक बार प्रैक्टिस करने से अगर आप लोगों को खेलने आ जाता है, नहीं भाई, सपोज समझो विराट कोहली का, जानते ना विराट कोहली, जब उसका बल्ला चल रहा था, जब उसका टाइम था 2016 में, एक ही सीजन में 4 शतक, हर बॉल अगर उसे बैट में आ गया मतलब 4-6, अर्धशतक तो कंफर्म, 973 हाईएस्ट रन। अभी देखोगे बल्ला चल ही नहीं रहा है, तो उसके लिए अभी बेड टाइम है, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। अगर आपको एक बार प्रैक्टिस आ गया तो ये नहीं कि छोड़ दिए भाई, आना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर है? बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। प्रैक्टिस ही सफिशियंट है भाई आप लोग के लिए। क्या? प्रैक्टिस ही क्या है आप लोग का? सफिशियंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये सफिशियंट रहेगा आप लोग को थ्योरी समझाने के लिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ भाई, ठीक है ना। समझो मैं दिया हूँ N2 और दिया हूँ आप लोग कितना 3H2, और बन क्या रहा है बता 2NH3। इसको ना 2 पार्ट में करना है। इसमें मैं दिया हूँ भाई इसका 3 दिया हूँ,
इसका मैं दिया हूँ 9 दिया हूँ, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि भाई कि इफ 50% ऑफ N2 इज रिएक्टेड, मतलब N2 का 50% क्या कर रहा है आप लोग का रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है। क्लियर है? N2 का कितना परसेंट पार्ट कर रहा है बताओ? 50%। अब आप ये दिमाग लगाएं कि N2 का 50% कितना होता है? N2 का 50% कितना होता है? N2 का 50% होता है भाई 1.5। तो कितना बच रहा है बताओ रिमेनिंग? क्या हो गया? कितना बच रहा है बताएं रिमेनिंग? वो बच रहा है भाई 1.5, ठीक है। कितना बच रहा है? 1.5 बच रहा है। क्लियर सी बात है। अब मैंने यहाँ पर H2 के बारे में कुछ बोला क्या आप लोग को? H2 के बारे में कुछ बोला? नहीं बोला। तो क्या होगा बताओ? N2 सेम वैसे ही आएगा नीचे। क्लियर है? H2 क्या होगा? सेम वैसे ही आएगा आप लोग का। अब यहां से आप लोग खेलना स्टार्ट कर दे भाई। क्या करें? खेलना स्टार्ट कर दे। N2 अगर आप देखेंगे ना, N2 में 1.5 होगा और इसके सामने क्या है बताओ? डिजिट 1 है, ठीक है ना। कोफिशिएंट क्या है? 1, ठीक है। तो आप लोग को जो है 1.5 सामने कोफिशिएंट 1 है और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से 1.5 ही तो आएगा ना। अब इसको भी खेलो भाई, सामने 3 है, लगाओ 3, अंदर डिजिट क्या लिया जाए कि मल्टीप्लाई करने पे 9 आए, ठीक है ना। कौन सा डिजिट लिया जाए कि मल्टीप्लाई करने पे 9 आए? तो वो है भाई आप लोग का 3 है, ठीक है ना। क्या कौन सा डिजिट है? 3 है, ठीक है ना। अब देखिए भाई क्या हो रहा है, ठीक है ना। ये जो 1.5 है, इस 1.5 के साथ में रिएक्शन करेगा और आप लोग को 1.5 देगा इधर पे, ठीक है। 1.5 देगा। अब इस 1.5 के सामने कौन सा डिजिट है बताओ? लगा हुआ है 2। इतना समझ में आया? इतना आप लोग समझ में आया? अब देखिए भाई ये जो 1.5 तो चला गया रिएक्शन में, तो कितना बचेगा? 0। और 3 में से कितना जाएगा बताओ? 3 में से कितना जाएगा? 1.5 ही तो जाएगा। और 1.5 क्या होगा? बचेगा। और ये कितना बनने रहा बताओ? 2 1.5। अब देखो भाई यहाँ पर बच कितना रहा बताओ? ये 0। ये कितना बचेगा बताओ? 4.5। और ये कितना बढ़ रहा है बताओ? ये बढ़ रहा है आप लोग का 3। ये था भाई। अगर मैं डाटा को अगर अच्छे से और लिखूंगा, ठीक है ना भाई, अगर मैं लिखूंगा रिमेनिंग N2 रिमेनिंग N2, तो आप लोग को लग रहा है भाई यहाँ पास 0 है, ठीक है भाई 0 है। बट ये कौन सा 0 है बताओ? ये 0 है आप भाई आप लोग का रिएक्टेड है, ठीक है। और बताया भाई कि N2 कितना बच रहा है? देखो 1.5 तो बच रहा है ना। अब ये कौन सा बताओ? ये रिमेनिंग वाला है भाई। रिमेनिंग मतलब जो पहले आप लोग N2 को हटा चुके थे, 50% से जो अलग किए थे, ये वाला 1.5, वो 1.5 आप लोग का है। क्लियर है? वो 1.5 आप लोग का है, ठीक है। अब देखिए भाई रिमेनिंग H2 कितना है? H2 वो 0 है। रिमेनिंग H2 कितना है आप लोग का? 4.5 है, ठीक है ना। रिमेनिंग H2 कितना है? वो आप लोग का 4.5 है, ठीक है ना। और जो बना हुआ NH3 है, प्रोडक्ट ऑफ NH3 है, वो कितना है बताएं आप लोग का? वो है आप लोग का 3। समझ में आया है?
हाँ, मेरे हिसाब से इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, एक बार आप लोग कॉपी में नोट करें, नहीं आया है तो एक बार सपोज समझे। ठीक है ना, क्या करें, सपोज समझे। देखो मैं बोल रहा हूं कि मैंने आप लोग को इनिशियल में दिया था ये जो 3 है, इनिशियल में दिया था, इस लाइन को भी मैंने इनिशियल में दिया था। क्लियर है? और मैं बोला क्या बताओ, इफ 50% ऑफ N2 इज रिएक्टेड, इफ 50% ऑफ N2 इज रिएक्टेड है, मतलब N2 का 50% क्या कर रहा है, रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है। सिंपल सी बात है। चलिए, तो मैंने सबसे पहले 50% को लाया, तो मैंने ये देखा कि मैंने N2 का 50% जो 3 है उसका हाफ कितना होगा भाई, 50 मतलब हाफ होता है, तो होगा 1.5। अगर ये 1.5 इधर रिएक्शन कर रहा है तो कितना बचेगा, 1.5 बचेगा। क्लियर है? 1.5 अगर रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है तो 1.5 क्या होगा, वो बचेगा। ठीक है, तो मैंने N2 के H2 के बारे में कुछ बोला था क्या आप लोग को, H2 के बारे में कुछ बोला था, तो मैं H2 के बारे में कुछ बोला नहीं था भाई, तो उसको जस्ट वैसे उतार दिया। क्लियर है? अब मैंने यहाँ पास यूज किया हूँ भाई, क्या यूज किया हूँ यहाँ पास मैं यूज किया हूँ भाई कोफिशिएंट, जिसको आप लोग बोलते हैं भाई स्टोइकोमेट्रिक यूज किया हूँ। क्या यूज किया हूँ मैं यहाँ पास, स्टोइकोमेट्रिक यूज किया हूँ। ठीक है, क्या यूज किया हूँ बताऊँ, मैं स्टोइकोमेट्रिक यूज किया हूँ। अब फिर से मैंने जहाँ पहले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे खेला जाता है स्टोइकोमेट्रिक से, उसी को तो मैं अप्लाई किया हूँ, नहीं किया हूँ। 1.5 था तो सामने कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखा। अब ब्रैकेट में कोई ऐसा डिजिट लिखना था कि मल्टीप्लाई करने पे 1.5 आए, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे उतना ही डिजिट आता है, आप लोगों को पता है भाई, समझ में आया? और यहाँ पर 9 था, उसको मैंने भाई फिर से 3 ब्रैकेट में 3 किया, क्योंकि कोफिशिएंट सामने में 3 है भाई, ब्रैकेट में क्या है बताएं, 9 आया। तो अब ये हुआ। अब इसमें देखें लिमिटिंग रीजन कौन सा है भाई, ब्रैकेट में कौन सा सबसे कम है बताओ, N2 क्या है, कम है, तो वही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रीजेंट। अरे क्या होगा बताओ, H2 हमारा एक्सेस रीजेंट होगा। क्लियर है? H2 क्या होगा हमारा, एक्सेस रीजेंट होगा। अब देखो भाई 1.5 कम है तो 1.5 इसके 1.5 से रिएक्शन करेगा और 1.5 देगा। सामने में क्या है बताओ, 2 है तो 2 लगा दिया भाई। ठीक है, तो ये कितना बचेगा बताओ, 1.5 का 0 बचेगा, 3 में से कितना बचेगा, 1.5। ठीक है, फिर वही रूल जो आप लोग पहले पढ़े थे, ये है भाई। अगर आप लोग को यहाँ समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो क्वेश्चन को और चेंजेस करते हैं भाई। और उसमें ना आप लोग ये चेंज करना कि सर यहाँ पर चेंजेस कहाँ पास हो रहा है। जब तक आप लोग दो चीज़ों में कंपेयर नहीं कर पाओगे ना भाई, समझ में नहीं आता। एक ही क्वेश्चन को 2 बार कंपेयर करके पढ़ें, क्योंकि अगर आप कहीं पास गए हैं भाई शर्ट देखने के लिए या लेने के लिए, तो आप लोग को 4-5 में कंपेयर करते हैं, कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं लग रहा है, कौन दिखने में अच्छा है, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये कंपेयर करते हैं भाई। कंपेयर करने के बाद ही आप लोग शर्ट को चॉइस करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही कपड़ा लेके बैठा हुआ है। अगर कोई दुकानदार अगर एक ही कपड़ा लेके बैठा हुआ है तो उसका दुकान नहीं चलेगा भाई, ठीक है ना। तो वैरायटी रखते हैं भाई, अलग अलग वैरायटी। बच्चे को कौन सा कलर पसंद आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, वो किसी को अगर यही समझ में आ गया होगा, किसी को ये नहीं आया होगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लियर है? चलिए भाई रफ कर दूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन तो कुछ खास है ही नहीं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा के मैं दूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, क्वेश्चन को घुमा के मैं दूंगा, ज़्यादा नहीं भाई, छोटा सा घुमाऊंगा। ठीक है ना। चलिए, अभी जो मैं बात किया था वो N2 का 50% बोला था। अभी मैं बोलता हूं भाई, इफ 50% ऑफ H2 इज रिएक्ट। अब निकाल लो भाई कि
9 का 50% कितना होता है? हाँ, इस 9 का 50% क्या होगा? 9 का होगा 4.5, जस्ट हाफ। 50% मतलब क्या होता है बताओ? 4.5। 9 का हाफ कितना होता है? 4.5। ये क्या करेगा? रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा, तो कितना बचेगा बताएं? बचेगा 4.5 बचेगा। क्लियर है? 4.5 बचेगा। क्लियर है? इस N2 का जो है 3, उसके बारे में कुछ बोला क्या? नहीं बोला। तो वो क्या करेगा बताओ? जैसा था वैसे ही रहेगा वो। क्लियर है? तो N2 जैसा था वैसे ही क्या रहेगा? वो रहेगा। क्लियर है? चलिए, अब ये हुआ भाई। अब आप लोग खेलना पड़ेगा, कहाँ से खेलना पड़ेगा आप लोग को गेम? स्टैकोमेट्रिक से। कहाँ से? स्टैकोमेट्री से। अब देखें भाई, N2 के सामने क्या है? डिजिट बताओ। N2 के स्टैकोमेट्रिक 1 है, ये रहा 1। अब ब्रैकेट में मैं क्या लिखूं कि मल्टीप्लाई करने पे 3 आएगा भाई? सर अगर 1 है तो ब्रैकेट में 3 लिखोगे तो ही तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, समझ में आया? 3 आएगा। क्लियर है? H2 में देखें भाई, H2 में सामने कोएफिशिएंट क्या है बताओ? 3 है। अब ब्रैकेट में मैं क्या लिखूं कि मल्टीप्लाई करने पे 4.5 आएगा? तो वो है भाई 1.5। बात खत्म, मल्टीप्लाई हो गया, 4.5 आएगा। नहीं आ रहा तो चेक कर लो आप लोग खुद ही। ठीक है भाई, नहीं आ रहा होगा तो खुद ही क्या कर लो? चेक कर लो, आएगा। अब देखो लिमिटिंग रीजन कौन से, एक्सेस रीजन कौन से, पहचान पाओगे आप लोग? हाँ या ना? अरे बोलो भाई, आंसर ला के बता दो, आंसर ला दो। कैसे? आप लोग आंसर तो ला दो, कितना आएगा कितना नहीं बचेगा सब ला दो ना भाई। ठीक है, तो सर ये कम है तो लिमिटिंग रीजन होगा, तो 1.5 इसके 1.5 से रिएक्शन करेगा और 1.5 देगा। सामने 2 है, बस 2 लगा दो, बात खत्म। हाँ हाँ 4.5 था ना? हाँ, बात खत्म। 1.5 से रिएक्शन करेगा और 1.5 देगा। सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं है भाई। आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, इतना सीखना पड़ेगा। आप लोग जोड़ना घटाना नहीं, जो पहले दूसरे क्लासेस है वो आप सीखने नहीं आए भाई। अगर आप लोग को नहीं आता तो क्लास 6 से 7th 8th का जाके बुक पढ़ें। ठीक है, सब समझ में आएगा। नहीं आता छोटे बच्चे लोग को पढ़ाओ, कैसे होता है एडिशन, कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन, आप लोगों को बुक पढ़ना ईजी हो जाएगा। इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं टीचर भाई। अगर ऐसे नीट निकल जाता तो बहुत हो जाता, निकालते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं आता भाई, यहाँ पास कैलकुलेशन नहीं आता है, समझ में आया? यहाँ पास क्या आता है? प्रॉब्लम और प्रैक्टिस भाई। 4 साल 5 साल बच्चे पढ़ते हैं नीट के लिए, MBBS सीट चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस है भाई, और वो प्रैक्टिस आप लोग एक ही बार में निकाल सकते हैं भाई। कंटिन्यू 8 घंटे पढ़ो बैठ के। जो कोई बोलता है ना 2 घंटे पढ़ने से हो जाता है, नहीं भाई। जब तक आप लोग बेसिक क्लियर है तो 2 घंटे से ही होगा, नहीं क्लियर है तो 6 घंटा पढ़ो। ठीक है, चलिए तो कितना बचेगा बताओ? ये 1.5 पूरा चला गया ना भाई, तो कितना बचेगा? 0। अरे जो है 3 का, इसका भी तो 1.5 गया भाई, कितना बचेगा? 1.5। अरे कितना बना बताओ? 2 1.5। ठीक है, अब देखो भाई मैं लिखता हूँ यहाँ पास रिमेनिंग अमाउंट लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ बताओ? रिमेनिंग N2। रिमेनिंग N2 कितना बच रहा है बताओ? 1.5 बच रहा है। ठीक है ना, मैंने N2 का थोड़ी बोला 50%, मैं तो बोला हूँ H2 का। देख रहे हैं रिएक्शन करने के बाद N2 1.5 बच रहा है, और उधर तो कुछ बचा नहीं है भाई। कितना आएगा N2?
1.5 आएगा। ठीक है, कितना आएगा बताएं? 1.5 आएगा। क्लियर है? और आप देखेंगे भाई रिमेनिंग H2 तो वो है आप लोग का 0 है भाई। 0 कौन सा वाला आप लोग का बताएं? ये 0 है जो आप लोग का वो रिएक्शन वाला 0 है। ठीक है, और बचा हुआ है भाई आप लोग वो कितना बचा देखो ऊपर में लिखा हूँ 4.5। अरे 4.5 कहाँ से आया भाई? तो गोला लगा देता हूँ आप लोग के लिए। ये जो 4.5 जो है वो यहाँ से आया है भाई। ठीक है ना, और जो आप लोग को दिख रहा है ना भाई 0, वो कहाँ से आया है? वो 0 यहाँ से। मल्टीप्लाई कर लो भाई 3 को 0 से। क्या कर लो? उस 3 को 0 से मल्टीप्लाई कर लो, ऑटोमेटिक आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखें भाई प्रोडक्ट कितना मिला है आप लोग को? कितना प्रोडक्ट मिला है NH3 का? देखो कितना प्रोडक्ट मिला है आप लोग को। देखो वो मिला अभी आप लोग को 3। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना आएगा? 3 आएगा। समझ में आया? कितना आएगा? 3 आएगा। एनालिसिस कर लो भाई आप लोग, क्या है कैसा है। इतना सफिशिएंट है भाई। 2 प्रॉब्लम अगर आप लोग प्रॉपर अगर कॉपी में लिखे हुए हैं तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसी से ही समझ में आ गया होगा, और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर है? इतना प्रॉब्लम सफिशिएंट है। और जो मैं 2 आप लोग को बताया हूँ ना भाई, अगर आप इन दोनों को ही करते हैं तो आप लोग से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बन जाएगा। यही तो आप लोग को चाहिए बेटा। ठीक है ना, यही तो चाहिए। चलो भाई नोट कर लो आप लोग इसको। चलो कॉपी में, अपने कॉपी में क्या कर लो? नोट कर लो। ठीक है, हम लोग भी इतना मेहनत करते हैं भाई, डेली वीडियो अपलोड करते हैं। आप लोग जाएं और वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना, दोस्तों को शेयर करें। जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, अगर समझना है कि कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए सफिशिएंट है भाई। नहीं आता तो भाई आप कमेंट्स करें, सर कैसे होता है, बताया जाएगा। ठीक है ना, जो क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास एनालिसिस करेंगे भाई। ठीक है, क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। देखिए सबसे पहली बात, अगर आप लोग को नीट या जेई निकालना है ना, तो सबसे पहली बात जो होती है ना भाई, तो सबसे चीजें जो होती है, इतना हो गया होगा आप लोग से। ठीक है, इतना हो गया होगा। तो मैं बात करूं नीट के लिए ना भाई, आप लोग को जो है प्रॉब्लम ज़्यादा करना है भाई। क्या करना है बताओ? प्रॉब्लम। ठीक है ना, किसके लिए करना है बताओ? नीट एंड जेई के लिए। अगर आप लोग को किसी भी एग्जाम को निकालना है, एक ही फंडामेंटल भाई, प्रॉब्लम। ठीक है ना, जितने भी होते हैं ना प्रॉब्लम, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे, थ्योरी ऑटोमेटिक सामने आएगा कि थ्योरी क्या बोलना चाह रहा है। आप लोग को याद करने की जरूरत होगा ही नहीं, थ्योरी खुद ब खुद बोल देगा कि ये मैं बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम से आप लोग थ्योरी समझ जाएंगे भी। अगर आप कहीं पढ़ाने भी जाएंगे ना तो प्रॉब्लम ही देंगे, आप लोग से नहीं पूछेंगे थ्योरी आपको आता है कि नहीं आता। पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर डेमो होगा। तो अगर आपका प्रॉब्लम स्ट्रांग नहीं है तो कैसे बच्चों को हैंडल करेंगे? कोई बच्चा अगर अच्छा इंटेलिजेंट मिल गया आप लोगों को क्लासेस में, हैंडल कर पाएंगे आप लोग? नहीं। तो क्या रहेगा आप लोग को? प्रॉब्लम भाई। अगर आपको प्रॉब्लम्स आता है तो आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो प्रॉब्लम ही क्या है बताओ? आपका मेन है। ठीक है, तो प्रॉब्लम से ही सब कुछ होता है भाई, बिना प्रॉब्लम से कुछ नहीं होता। ठीक है, एक क्वेश्चन में आप लोग कर दे दूं भाई,
आधा मैं कर दूंगा, आप लोग आधा के को करना और मेरे को बताना कि क्या है कैसा है। ठीक है, ठीक है। चलिए इसी को एग्जांपल लेता हूं भाई मैं और अच्छे से घुमा के देता हूं। N2 प्लस 3H2 से क्या बनता है आप लोग का 2NH3 बनता है। ठीक है ना, मैं दिया हूं भाई इसका 12 दिया हूं, ठीक है ना भाई, और इसका दिया हूं भाई 5 नहीं बोल देता हूं 4, और मैं लिख दिया हूं भाई कि इफ 20% इफ 25% ऑफ N2 इज रिएक्ट हो गया। तो आप लोग ये बताना है कि H2 कितना रिएक्ट कर रहा है और NH3 कितना बन रहा है। सबसे पहले अब देखो भाई कि 4 का 50% कितना होता है बताओ, इस 4 का 50% कितना होता है, 25% कितना होता है बताओ इस 4 का, वो होता है 1। तो कितना रिएक्शन नहीं कर रहा है बताओ, कितना रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो 3 रिएक्शन नहीं कर रहा है भाई। कितना रिएक्शन नहीं कर रहा है, 3 रिएक्शन नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई। 20% ऑफ N2 इज रिएक्टेड का मतलब वही है। ठीक है ना, H2 का 12 दिया भाई, H2 के बारे में मैंने कोई बोला आप लोग को, नहीं बोला, तो H2 क्या आएगा भाई जस का तस आएगा। ठीक है, अब इसी से हमको आगे क्वेश्चन खेलना है भाई। सामने में N2 क्या है 1 है, ब्रैकेट में क्या लिखूंगी मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा 1, ये थोड़ा सा दोनों चलते हैं। ठीक है ना, क्या लिखो ब्रैकेट में लिखूं कि मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा। ठीक है, ये जो 12 है भाई इसमें भी सामने 3 है, अब ब्रैकेट में क्या लिखो कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 12 भाई क्या लिखो बताओ, 4 लिखूं, हाँ हो गया भाई 4, क्लियर है, हो गया ना 4। तो देखिए हमें ब्रैकेट में लिमिटिंग रीजन कौन सा बताओ आप लोग का N2 है, तो ये जो N2 का 1 है ये 1 इसके एक के साथ रिएक्शन करेगा और N1 बनाएगा भाई। सामने क्या है बताओ 2 है, क्लियर है, ये जो एक है एक के साथ में रिएक्शन करेगा और एक बनाएगा। ठीक है ना, ये जो एक है इसके एक के साथ रिएक्शन करेगा और एक बनाएगा। तो बताओ यहां पास एक चला जाएगा, कितना बचेगा 0। अब ये जो 4 है 4 में से एक रिएक्शन किया, कितना बचेगा 4 का एक जाएगा तो 3 बचेगा। अब बताओ भाई इधर कितना बनेगा, एक बनेगा, सामने क्या है कोफिशिएंट 2 है तो 2 आएगा ना भाई, आएगा। अब देखो भाई ये हो गया आप लोग का, समराइज करते हैं। रिमेनिंग बताओ N2 भाई कितना बचा, रिमेनिंग N2, रिमेनिंग N2, तो यहां पर देखेंगे 0, कैसे 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 0, कौन सा 0 है बताओ आप लोग का, ये रिएक्टेड 0 है। और कितना बचा बताओ, बचा 3 भाई, कौन सा 3, जो पहले आप लोग अलग कर दिए थे भाई। ठीक है ना, कभी कभी होता है जैसे आप लोग कुछ खा रहे हैं, दोस्त आए तो आधे को आप लोग जेब में रख लेते हो फिर बोलते हैं ना दोस्तों कि इतने बचा भाई मेरे पास, फिर आधे को बाद में आप लोग खाते हो। वही था भाई, 4 में से एक को हमने यूज किए हैं, 3 को पहले बचा के रखे हुए थे भाई, तो वो 3 है। H2 बताए भाई, H2 बचा होगा आप लोग का 9, मल्टीप्लाई कर लो भाई 3 × 3 कितना आएगा 9। अब कितना NH3 बना भाई बताओ, प्रोडक्ट ऑफ NH3 कितना हुआ, प्रोडक्ट ऑफ NH3 कितना हुआ, वो हुआ 2, मल्टीप्लाई कर लो भाई 2 से आ जाएगा। ये था भाई इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, आप लोग पढ़ेंगे वहां पर, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन घुमाया जाता है भाई। तो मैं आप लोग को यही बोलूंगा कि आप लोग वीडियो को देखें, पूरी तरह से देखें, समझे, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको समझाने की कोशिश किया जाएगा भाई, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम में ये चीज आता है, उस इक्विलिब्रियम का चीज को उठा के मैंने यहाँ पर ला दिया हूँ, ठीक है, ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन आप लोग कराए हूँ, उतना सफिशियंट है समझने के लिए, आप ज्यादा क्वेश्चन में ना जा रहे हैं,
3 क्वेश्चन अगर मैं करा दिया हूँ अलग अलग टाइप से, उतना क्वेश्चन सफिशियंट है समझने के लिए। अब बढ़ते जाएंगे तो पीछे का जो पढ़ रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा भाई। 3 क्वेश्चन सफिशियंट है भाई, ठीक है ना, इतना ही आप लोग के लिए क्या रहेगा, सफिशियंट। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और ऐसी वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो आज की वीडियो यहीं तक का, थैंक यू वेरी मच।